ते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। समझेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये फिज़िक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो सब्जेक्टिव किस तरीक़े से पूछेगा वो भी क्लियर होगा और ऑब्जेक्टिव किस तरीक़े से पूछेगा वो भी क्लियर होगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए समझते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। सबसे पहले हम अपवर्तन पढ़ चुके हैं, अपवर्तन क्या होता है, ठीक। और यहाँ पर हम समझेंगे अपवर्तन कई तरीक़े से होता है। पानी में भी होता है, ठीक है, वायु में भी होता है, ठीक है, हर जगह अपवर्तन होता है, कांच में भी अपवर्तन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अपवर्तन कई तरीक़े से होता है। तो तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है। टिमटिमाने का मतलब जैसे आकाश में हम तारे को देखते हैं तो कभी जलता है तो कभी बुझता है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वो जलता बुझता नहीं है। ऐसा लगता है कि कभी बुझ गया तो कभी जल गया, इस तरीक़े से होता है। तो इसी प्रक्रिया को हम तारे का टिमटिमाना बोलते हैं। लेकिन इसका रीज़न क्या है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, मतलब कि ये समझेंगे कि तारे आखिर टिमटिमाते क्यों हैं। तो इसका मेन चीज़ है क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्यों वायुमंडलीय अपवर्तन, किसके कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से तारे टिमटिमाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है चलिए समझते हैं। आइए, तारा तो सब आप लोग सब जानते होंगे कि तारा क्या होता है। तारा क्या होता है समझिए, एक ग्रह होता है, एक तारा होता है और एक उपग्रह होता है, ठीक है। यानी कि ग्रह कहने का मतलब यह है कि जो उसका एक जो सूर्य का चक्कर लगाएगा, ठीक है, सूर्य का चक्कर लगाएगा। यानी कि सारे ग्रह जो होते हैं किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो वो एक ग्रह के मतलब कि कक्षक में आते हैं। और जो सूर्य का चक्कर ना लगा करके, यानी कि तारा के चक्कर ना लगा करके, सूर्य एक प्रकार का तारा है, ग्रह नहीं है, ये समझिएगा। सूर्य क्या है, तारा है। तो ये मान लेते हैं सूर्य, ठीक है। इस सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, कौन लगाता है, पूरे ग्रह। अपना पृथ्वी, ये पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बृहस्पति, शुक्र, ये जितने ग्रह हैं, जो 8 ग्रह हैं, वो किसका चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं अपने अपने कक्षक में, अपने अपने कक्षक में। मतलब कि ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं अपने अपने कक्षक में, ये समझिएगा। तो जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो क्या कहलाता है, ग्रह कहलाता है। लेकिन समझिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात है कि सूर्य का चक्कर लगाया तो वो ग्रह कहलाया, ठीक है। लेकिन उपग्रह हम किसे कहेंगे, जैसे कि ये ग्रह हुआ अपना पृथ्वी अपना ग्रह हुआ, ये अर्थ। तो इसको चक्कर जो लगाएगा, इसको चक्कर, यानी कि जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। किसको चक्कर लगाएगा, तो ये चक्कर लगाता है ग्रह का, और ग्रह चक्कर लगाते हैं तारे का। तो तारा, सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है। तो तारा होता क्या है, तारा का स्वयं का प्रकाश होता है और इसमें मतलब एक प्रकार के एक ऐसा एनर्जी निकलता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी, ये उबलता हुआ एक प्रकार का आग का लावा है, यूँ समझिए, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि सूर्य नज़दीक है, सूर्य को ग्रह में नहीं रखा जाता है। सूर्य एक स्थित पिंड है जो एक जगह रहता है और उस सूर्य का सारे ग्रह जो होते हैं, सभी ग्रह जो होते हैं क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और ग्रह का चक्कर कौन लगाता है, उपग्रह लगाता है। और उपग्रह का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। तारे का अपना प्रकाश होता है स्वयं का, वो हमेशा जलते रहता है, ठीक है। उसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है। तो चलिए इसके बारे में विशेष जानकारी आगे पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तो हम जानते हैं कि तारे टिमटिमाने का कारण क्या है, वायुमंडल, ठीक है। क्या है, वायुमंडल। मान लेते हैं इतना ऊपर वायुमंडल है, क्या है, ये वायुमंडल है। ऊपर से वायुमंडल के लगभग 5 परतें होती है, कहीं कहीं बुक में 4 भी दिया रहता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 5 परतें होती है, ठीक है। तो एक परते को हम लोग क्या बोलते हैं, बहिर्मंडल, ठीक है, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। समझिए ध्यान से, सबसे निचले परत, जो सबसे निचले परत जो होती है, ध्यान से समझिए, जो सबसे निचले परत इस तरीक़ा से लेयर बाय लेयर होता है। वायु कहने का मतलब यह है कि गैसों का मिश्रण, 1 2 3 ये हो जाएगा चौथा, और सबसे निचले जो होगा वो क्या होगा,
पांचवा होगा। ठीक है, तो वायुमंडल कहने का मतलब ये होता है इसमें अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है जो आने वाली रोशनी को क्या करता है, कभी सोखता है तो कभी टकरा कर वापस विदा कर देता है, इस तरीके से। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं जो सबसे बाहर होता है उसे क्या कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं। बहिर्मंडल सबसे बाहर जो होता है। ठीक है, और जो सबसे नीचे जो होता है उसे बोलते हैं क्षोभमंडल। ठीक है, क्षोभमंडल में क्या होता है, आंधी तूफान, बिजली की घटना, बारिश, जितना भी सारी चीज़ें घटना होती है वो सब किस में होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में क्या होता है, तो एरोप्लेन का उड़ना होता है। समताप मंडल में एरोप्लेन का उड़ना होता है। और मध्य मंडल में क्या होता है कि आए हुए उल्का पिंड जो होते हैं बाह्य मंडल से वो आ करके इसमें नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और आयन मंडल में क्या होता है, जितने भी रेडियो सेटेलाइट, टीवी सेटेलाइट, मोबाइल फ़ोन सेटेलाइट छोड़े जाते हैं वो सब किस में छोड़े जाते हैं, तो आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो इतने परत को पार करके इससे बाहर हम जानते हैं कि तारे जो होते हैं अंतरिक्ष में होते हैं, इतना ऊपर है, इतना ऊपर कि इसको अनंत पर मान लेते हैं। ये तारे जो होते हैं कहाँ होते हैं, अनंत पे, इसको मान लेते हैं। तो सोचिए कि उतना ऊपर से इससे निकलने वाली किरणें जो होगी इतने वायुमंडल की मोटी परत को पार करके ये पृथ्वी पर आती है। समझिए बात को, इतने मोटी वायुमंडल को पार करके पृथ्वी पर आती है। तो जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि वायुमंडल जो होता है कई प्रकार के धूल, कण, वाष्प, गैस से मिलकर बना होता है। और सूर्य के किरणें, तारे के किरणें जो होती है वो इससे कण से क्या करती है, टकराती है। कभी टकरा कर वापस लौट जाती है तो कभी इधर आती है। इसमें कई प्रकार के, इसमें हवाएं बहती हैं, ठंडी हवाएं होती है, गर्म हवाएं होती है। यानी कि वायुमंडल कभी ठंडा हो जाता है तो कभी गर्म हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जितना वायुमंडल ठंडा होगा उतना ही उसका जो घनत्व जो होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जितना वायुमंडल गर्म होगा उतना ही उसका घनत्व कम होगा, और जितना ही वायुमंडल ठंडा होगा उसका घनत्व अधिक होगा। तो सिंपल सी बात, आप जानते हैं कि ठंडी के मौसम में आपको तारे बहुत कम दिखाई देंगे, या सूर्य के प्रकाश हो या किसी का भी प्रकाश हो, मतलब कि पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में आते हैं। क्यों, क्योंकि उसका घनत्व, उसका सघनता क्या हो जाता है, वायुमंडल में बढ़ जाता है, जिसके चलते सूर्य का प्रकाश हो या किसी तारे का प्रकाश हो पृथ्वी पर आने में समय लेता है या आ नहीं पाता है। क्यों नहीं पाता है, क्योंकि वायुमंडल की परतें जो होती है और मोटी हो जाती है, सघनता ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, टिमटिमाने का कारण क्या है, तो गर्म हवा, ठीक है, और ठंडा हवा, ठीक ना, गर्म हवा और ठंडा हवा, ये दोनों जो होते हैं ये क्या होता है, वायुमंडल में हमेशा बहती रहती है इधर से इधर की ओर। जब सूर्य की किरणें ऊपर से नीचे की ओर आती है, तारे की किरणें, सूर्य की किरणें, किसी का भी किरणें हो, तारे की किरणें जनरल ऊपर से नीचे आती है, ऊपर से, तो वो क्या होता है, वायुमंडल में ठंडी हवा से टकरा करके कुछ वापस हो जाती है, फिर नीचे आती है, तो फिर गर्म हवा से टकरा करके नीचे आती है, फिर वापस हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसे प्रतीत होता है कि तारे जो हो रहे हैं क्या, टिमटिमाते हुए, कभी बढ़ते हुए तो कभी बुझते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। और यह प्रक्रिया, ये जितना टोटल प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तारे का टिमटिमाना कहते हैं। अब तारे क्यों टिमटिमाते आप समझ गए कि यानी कि इधर से ये है तारा और इधर से प्रकाश इसमें से निकलेगा, वो समझ जाइए कि खरबों अरबों खरबों मतलब कि दूर है ये, अरबों खरबों किलोमीटर बहुत दूर है ये तारे, ये सूर्य से भी बहुत ज़्यादा दूर है और सूर्य से भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए इसका प्रकाश आने में किसी तारे का तो प्रकाश आने में बहुत समय लग जाता है, कितना खरब समय लग जाता है। ठीक है, तो दुनिया में सबसे अगर अधिकतम चाल है किसी का तो वो है प्रकाश का चाल। तो प्रकाश का चाल आप लोग जानते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वो निर्वात का हो या किसी माध्यम का हो, ठीक है, या हवा में हो। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में सबसे अगर सुपरफास्ट है तो वो क्या है, प्रकाश है। किसी भी दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी नापना हो, या किसी भी उपग्रह के या किसी भी ग्रह के बीच की दूरी नापना हो, कितना भी दूर क्यों ना हो, हम लोग उस लाइट ईयर से यानी कि उसके प्रकाश की गति से नापते हैं कि वो कितना दूर है। इसलिए कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आकाश में जब भी बिजली गड़कता है तो क्या होता है, उसका आवाज़ बाद में सुनाई देता है और चमक पहले दिखाई देती है। तो सिंपल सी बात यह है
कि उसका प्रकाश का जो वेग है उसकी ध्वनि के वेग से क्या है, अधिक है। तो सिंपल सी बात आप समझ गए कि तारे के जो प्रकाश का वेग है उसी जब उतना स्पीड से आने में इतना समय लग जाता है और पृथ्वी पर जिस तरीक़े से पड़ता है, आप ही समझिए कि यहाँ पृथ्वी पर जैसे ही आता है तो ऊपर से आने के बाद प्रकाश जो होते हैं वायुमंडल की मोटी लेयर से, परत से गर्म हवा ठंडा हवा से पार होकर के आती है। तो कभी ठंडी हवा हट जाती है तो कभी गर्म हवा आ जाती है, तो कभी ठंडी हवा आ जाती है तो कभी गर्म हवा हट जाती है। तो ऐसा लगता है कि कभी ये बढ़ रहा है तो कभी ये बूत रहा है, यानी कि ये टिमटिमाता हुआ। पर टिमटिमाने का मतलब क्या है, कभी बलना कभी बूतना, इस तरीक़े से महसूस होगा। तो ये महसूस है यानी कि कभी तारे को बुझना और जलना ऐसे, यानी कि झिलमिलाहट, यानी कि कभी कहने का मतलब आप समझिए कि आपके आँख के सामने कोई ऐसे हाथ रख दिया, फिर इसको हटाया, फिर रखा, तो ऐसा सामने वाला चीज़ें लगा है तो कभी दिखाई देता है तो कभी नहीं दिखाई देता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये दिखाई प्रॉपर ढंग से देता है, लेकिन ये टिमटिमाता क्यों है, क्योंकि उसके सामने कभी क्या आ जाता है, वायुमंडल, तो कभी धूलकण ऐसे करके आ जाते हैं। यानी कि सूर्य की किरणें तो हमेशा तारे की किरणें तो हमेशा इस पर पड़ती है, तो कभी इधर बिखर जाता है तो कभी इधर तिरछा भाग जाता है, तो कभी इधर भाग जाता है तो कभी इधर भाग जाता है। यानी कि इस तरीक़े से ये टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है, यानी कि इधर उधर ये क्या करता है, विचलित होते रहता है, जिसके कारण से ये तारे का प्रकाश जो होता है, तारे जो होता है वो कैसा दिखाई देता है, टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि पृथ्वी पर किस तरीक़े से मतलब कि प्रकाश किरणें आते हैं। और वो देखिए प्रकाश किरणें तारा या सूर्य का, तारा जो है एक प्रकार का क्या है, एक बना हुआ ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका अपना क्या होता है, स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब ये समझाना चाहते हैं कि सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तो सूर्य भी मतलब कि अब आप समझिएगा कि ये तारा से उतना दूर है, उससे पृथ्वी पर आने में इतना समय लगता है और ये टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। सिंपल सी बात, सही बात है, आप लोग समझे अभी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। और दूसरी बात यह कि आप लोग सोच रहे होंगे कि जब तारे टिमटिमा रहे हैं तो हमारे बगल में जो सूर्य है, पृथ्वी के बगल में सूर्य है और चंद्रमा है, इन दोनों का प्रकाश क्यों नहीं टिमटिमाता हुआ नज़र आता है, झिलमिलाता हुआ नज़र आता है। रीज़न क्या है, ये भी तो प्रकाश जो होता है वायुमंडल। हाँ, ये बात सही है। तो हम कह रहे हैं कि जो चीज़ जितने नज़दीक होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, सूर्य के भी नज़दीक है, सूर्य के नज़दीक है पृथ्वी, इसलिए इन लोगों का प्रकाश किरणें सीधे डायरेक्ट पड़ती है। थोड़ा बहुत झिलमिलाता भी है तो उससे प्रतीत नहीं होता है, लेकिन यही करोड़ों खरबों अरबों बहुत मील दूर है जहाँ से आने में प्रकाश की किरणें जो होती है क्या होती हैं, झिलमिलाती हुई। तो कभी धूलकण से, तो कभी कोई धूलकण उसको सोख लेता है, तो कभी वायुमंडल से, इससे क्या होती है टकरा करके वापस लौटती है, कभी हटती है कभी आती है। तो इस तरीक़ा से ऐसा लगता है कि तारे क्या हो रही हैं, टिमटिमा रही हैं। ये टोटल प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, तारे का टिमटिमाना कहलाता है। और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे किसके कारण से टिमटिमाते हैं, परिवर्तन अपवर्तन इस तरीक़ा से दिया रहेगा। तो किसके कारण से, तो तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ें आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा, क्या चीज़ें हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला टॉपिक पर हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। इसी तरीक़े से टॉपिक वाइज वीडियो आएगा, कृपया सपोर्ट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।